छोटी सी कहानी। एक बार की बात है कि राजा जनक के राज्य में एक व्यक्ति को पकड़कर लाया गया। जब उस व्यक्ति को पकड़कर लाया गया तो उस पर पूरी तरह से अपराध मंड दिया गया था। किसी ने चढ़कर उसके ऊपर अपराध मंड दिया और जो अधिकारी थे, अधिकारियों ने भी उस व्यक्ति को पर पूरा यह साबित कर दिया था कि वो व्यक्ति ही अपराधी है। लेकिन जो व्यक्ति था बहुत ही ज़्यादा समझदार, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, ईमानदार था। अब उसको लाया जाता है राजा के दरबार में और कहा जाता है कि राजा, इसने अपना जो जुर्म है वो कबूल लिया है। लेकिन वो व्यक्ति बहुत दुखी और परेशान था इस चीज़ को लेकर कि मैंने जुर्म किया भी नहीं है और ये व्यक्ति अपने आप से ही बोल रहे हैं कि मैंने अपना जुर्म कबूल लिया है। अब मैं करूं तो क्या करूं? वह परेशान हो जाता है। लेकिन जब उसे राज दरबार में लाया जाता है, राजा जनक से कहा जाता है कि इनको फैसला दीजिए, इनको मतलब बताइए कि इन्हें क्या दंड मिलना है। इस पर जो राजा जनक से उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या दंड दिया जाए, तो वो कहता है जो भी आप दंड मुझे देंगे, आपका दंड सर आँखों पर, जबकि वो अपराधी नहीं था। राजा जनक कहते हैं कि तुम मेरी सीमाओं से बाहर चले जाओ, जो मेरे राज्य की सीमा है, उस पर मुझे कभी भी दिखाई मत देना। व्यक्ति चुपचाप खामोश खड़ा होता है तो वो कहते हैं, चुप क्यों खड़े हो, बताओ? तब वो व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है, महाराज, मिथिला की सीमा का तो मुझे पता है कि मिथिला की सीमा कहाँ तक है, लेकिन मुझे आप अपने राज्य की सीमा बताएं। राजा जनक शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं, सच बात है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि जो ये मुझे मिला ये मेरे पूर्वजों का है और अब जो मैं ये कमा के इकट्ठा कर रहा हूँ ये मेरे आने वाले बच्चों का है। कल को ये मेरे बच्चों का कहलाएगा, तो यहाँ पर मेरा क्या है? मेरी राज्य की सीमा क्या है? सच में वो तो मिथिला की सीमा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मेरे को जो मिला वो धरोहर में मेरे पूर्वजों से मिला और जो मैं जाऊँगा तो मैं अपने बच्चों को धरोहर के रूप में ये सब देकर चला जाऊँगा। तो राजा कहने लगे कि ये व्यक्ति अपराधी तो नहीं हो सकता, ज़रूर इसको किसी साजिश में फँसाया गया है। वो कहते हैं कि इस व्यक्ति पर जो जुर्म है उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए। जांच पड़ताल बिठाई जाती है और बिठाने के बाद में वो जो व्यक्ति था उस पर कोई भी अपराध साबित नहीं होता। राजा कहते हैं कि ये तो बहुत विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति है, इस पर कोई भी ऐसा अपराध साबित नहीं हुआ है जिसके लिए तुम इसे मेरे पास में दोषी बनाकर लेकर आए थे। और राजा जनक ने उसको ससम्मान अपने यहाँ से छोड़ दिया और जो उनके द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा जो ये गलती हुई थी, उनके अधिकारियों के द्वारा जो गलती हुई थी, उसके लिए खुद राजा जनक ने उनसे क्षमा याचना की। तो कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारा यहाँ पर क्या है। इंसान का यहाँ पर कुछ नहीं होता। जो हमें मिलता है वो हमारे बड़ों से मिलता है। जो हम कमाते हैं वो हम अपने बच्चों को दे जाते हैं। तो हमारा क्या है? कुछ भी नहीं। सिर्फ हमारे कर्म हैं जो हमारे साथ जाते हैं, है ना? बाय।